हे गाइस, आई होप यू आर डूइंग गुड। सो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि इज इट वर्थ मूविंग अब्रॉड एंड लीविंग योर हाई पेइंग जॉब। तो क्या यार वर्थ इट रहेगा अगर आप हाई पेइंग जॉब पे हो इंडिया में और आप फिर भी अब्रॉड मूव करो, तो उतना आपका फ़ायदा है? क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, तो इन सब के बारे में बात करेंगे। तो मेरे दोस्तों के भी कॉल आते रहे, वो भी ये पूछते थे यार क्या मतलब फ़ायदा है कि अगर आपकी जॉब अच्छी चल रही है इंडिया में, अच्छा पैसा कमा रहे हो, अच्छी स्किल सेट पे काम कर रहे हो, मतलब अच्छी टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हो और सब अच्छे हैं, कलीग्स अच्छे हैं, मैनेजर भी अच्छा है, सब अच्छा चल रहा है, मतलब सब बिल्कुल स्टेबल है और कोई टेंशन नहीं है। बट फिर भी क्या अगर आप मूव करते हो दूसरे फॉरेन कंट्री में जॉब के लिए, तो उतना वर्थ इट है? तो सबसे पहली बात तो ये सब चीज़ों का आंसर जो डिफाइन करेगा वो होंगी आपकी प्रायोरिटीज़। तो हर एक बंदे की अलग अलग प्रायोरिटीज़ हैं। तो लेट्स से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मनी की पैसा। तो जिस बंदे की प्रायोरिटी है पैसा रखना है, बैंक बैलेंस बहुत हाई रखना है, पैसा हमेशा होना चाहिए मुट्ठी में, और मतलब सेविंग्स अच्छी होनी चाहिए हमेशा, मतलब पैसे के बारे में सोचता है, मनी माइंडेड बंदा है, तो मैं कहूँगा कि वो वर्थ इट नहीं है मूव करना। क्योंकि यू नो ऑलरेडी कि यहाँ पे टैक्सेस काफ़ी हाई हैं, और जिस हिसाब से इंडिया में जो टैक्सेस हैं, इंडिया में भी टैक्सेस हैं, मैं ये नहीं कह रहा इंडिया में बिल्कुल टैक्सेस नहीं है, बट यहाँ पे टैक्सेस कंपैरेटिवली ज़्यादा हाई हैं। और सेविंग्स ऑब्वियसली कम होंगी, क्योंकि अगर आप घर से अपना अच्छा खासा घर छोड़ के बाहर आते हो, नई जगह आते हो, तो ऑब्वियसली सॉरी, तो खर्चे आपके बढ़ते हैं, आपको रेंट पे मतलब फ्लैट लेना पड़ता है, रेंट पे करना पड़ता है हर मंथ, टैक्सेस तो जाते ही जाते हैं, अलग से खाने का अरेंजमेंट करना, खाने पीने का सब कुछ, कपड़े खरीदना, बहुत कुछ हो जाता है। तो सेविंग्स आपकी उतनी नहीं हो पाती हैं व्हेन कंपेयर टू इंडिया। इंडिया में अपने घर पे हो तो आपकी सेविंग्स अच्छी खासी हो जाएंगी, क्योंकि आपको खाने पीने की इतनी कोई टेंशन नहीं है। ऑब्वियसली फैमिली में जब रहोगे तो खाने पीने की इतनी टेंशन नहीं है, सब कर ही लेते हैं पेरेंट्स, ठीक है। और इसके अलावा कोई रहने का, रेंट का कोई पैसा नहीं देना पड़ता, अपने घर में रहते हो आप, तो ये फ़र्क पड़ता है। अगर जिनकी प्रायोरिटी है कि भैया पैसा रखना है, पैसा जिनकी ज़्यादा प्रायोरिटी है मनी, तो फिर उनका उतना वर्थ इट नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मूव बिल्कुल नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट उस केस में आपको आपकी सेविंग्स कम होंगी, कहने वाली बात ये है, उतना वर्थ इट नहीं मिलेगा, उतना वर्थ नहीं होगा। अब सेकंड प्रायोरिटी होती है कई लोगों की यार, जैसे इंटरनेशनल एक्सपोजर। हाँ, इंडिया में आपको ऑब्वियसली इंटरनेशनल एक्सपोजर तो मिलेगा नहीं, आप तो सिर्फ क्लाइंट से बात कर सकते हो, मगर एक्चुअल इंटरनेशनल एक्सपोजर तो आपको तभी मिलेगा जब आप मूव करते हो एक्चुअली टू अ फॉरेन कंट्री। तो हाँ, जिनकी प्रायोरिटी पैसा नहीं है बट हाँ इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए, अलग अलग कंपनीज में अलग अलग लोगों के अलग अलग इंटरनेशनल टीम्स में काम करना है, ठीक है, तो उनके लिए डेफिनेटली वर्थ इट है, क्योंकि उस वक्त पैसे की बात रह नहीं जाती, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी है नहीं मनी, ठीक है। तो उस केस में वर्थ इट रहेगा अगर आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर सोच रहे हो। तीसरा है अगर आपको घूमना है बाहर, चलो यूरोप की बात कर लेते हैं क्योंकि आई एम इट सेल्फ इन यूरोप। तो यूरोप का जैसे क्या है कि सीनिक ब्यूटी बहुत अच्छी है, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं यूरोप में, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ आते हैं, तो किसी भी स्पेसिफिक कंट्री की बात अगर करते हैं, फॉर एग्जांपल नीदरलैंड, जर्मनी की, तो आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आपको घूमने को मिल जाएगा पूरा यूरोप। कई लोगों की अगर प्रायोरिटी है कि उनको लाइफ में मतलब एडवेंचर करना है, घूमना है, ट्रैवल करना है, कई लोगों का रहता है पैशन, ट्रैवलिंग भी रहता है, तो उनको अगर ये सब चीज़ें चाहिए लाइफ में, काम होना सही है आईटी में, बट अगर घूमना भी आपको, तो डेफिनेटली मतलब मूव करना आपका वर्थ इट रहेगा, उसमें आपको कोई भी रिग्रेट नहीं होगा, ठीक है। तो मेजरली यही तीन चार फैक्टर्स ही होते हैं, और इसके अलावा ऐसा कोई मेजर फैक्टर नहीं है। अगर हाँ, बाकी स्किल्स, टेक्नोलॉजीज, टेक स्टैक सब बराबर ही होते हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता ही है कंपनी टू कंपनी। बट हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि अच्छी जॉब है इंडिया में, और इसके अलावा और भी प्रायोरिटी है, अगर आप सिंगल हो या फिर फैमिली वाले हो, अगर फैमिली वाले हो तो डेफिनेटली आपको सेकंड थॉट देना पड़ेगा, आप एकदम से मूव नहीं कर सकते आउट ऑफ इंडिया, क्योंकि उसमें आपकी फैमिली भी है, किड्स हैं, बहुत चीज़ें हो जाती हैं, उनकी पढ़ाई फिर कैसे करना है, बहुत चीज़ें हो जाती हैं। बट अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली आपको वो सेकंड थॉट फैमिली वाला नहीं आएगा। आप डेफिनेटली टॉप थ्री प्रायोरिटीज जो कि मनी हो गया और जो बाकी दो बताया मैंने, उस पर फोकस कर सकते हो, तो सिंगल्स के लिए मूव इजी हो जाता है। और इसके अलावा और भी बहुत प्रायोरिटीज होती हैं छोटी मोटी, जैसे फैमिली के, अगर होम सिक हो, फैमिली से दूर नहीं रह सकते हो, तब बात अलग पड़ जाती है, ऑब्वियसली आप मूव नहीं कर सकते। अगर आप होम सिक हो, घर से दूर नहीं रह सकते ज़्यादा टाइम, तो डेफिनेटली वर्थ इट नहीं है। बट वो तो ऐसे सेकेंडरी थिंग्स हैं, मेजरली यही चीज़ें रहती है, आदमी ये सोचता है कि यार
पैसा वहाँ कितना मिलेगा, पैसा सेव हो नहीं हो पाएगा या नहीं। इनिशियली मैं कहूँगा उतना सेविंग्स नहीं होंगी आपकी, बट हाँ, विद टाइम सेविंग्स बढ़ती जाएँगी, क्योंकि आपको पता लग जाता है कि कहाँ से सामान अच्छा मिलता है, कहाँ से रीज़नेबल रेट पे मिलता है, तो आप वही उसी स्टोर पे जाते हो। स्टार्टिंग में आपको कुछ नहीं पता होता है, आप अंधाधुंध पैसा ऑब्वियसली खर्च होता ही है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, बट हाँ, मैं अगेन ये कहूँगा कि इट डिपेंड्स ऑन यू, आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं। अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि यार फ़ॉरेन में बहुत पैसा कमाऊँगा, बहुत सेविंग्स होगी, अमीर बन जाऊँगा, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, कुछ सालों बाद हो सकता है, वो डिपेंड करता है आप पे कितनी आपने मतलब मेहनत करी, कितना हार्ड वर्क किया है, कितना डेडिकेशन था। बट हाँ, इनिशियली आपकी उतनी सेविंग्स नहीं होंगी, जो कि इंडिया में होती थी। और अब मैं बताता हूँ, मैं इसलिए आया क्योंकि मेरी मतलब मनी प्रायोरिटी नहीं थी। अगर पैसा मेरी प्रायोरिटी होती तो इंडिया में भी टचवुड मेरी अच्छी जॉब थी, तो ऐसा मुझे कोई छोड़ने की वो ज़रूरत नहीं थी। बट हाँ, मुझे इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना था। आई वांटेड टू वर्क विद इंटरनेशनल पीपल पीपल अलग अलग जगह घूमना भी है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये मूव लिया। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।